भाई ने घर की छोटी चिड़िया को बचाकर गलती से सुनहरे बीज प्राप्त कर लिए थे। यह खबर सुनकर दुष्ट जोड़ा एक साजिश रचने लगा। रात की आड़ में आदमी ने सीढ़ी उठाई और छत पर चढ़ते हुए कमजोर चिड़िया को पकड़ लिया। उसने जानबूझकर अपनी ही हाथों से छोटे चिड़िया की टांग तोड़ दी। यहाँ तक कि पीछे खड़ा लाइफू भी समझ गया कि मालिक कितना निर्दयी है। घायल चिड़िया को देखकर व्यक्ति ने नकली हमदर्दी दिखाते हुए उसके घाव पर रस्सी से पट्टी बांध दी। इसके बाद उसने चिड़िया से कहा कि भविष्य में उसे जरूर कर्ज चुकाना होगा और अगले साल 3 सुनहरे बीज लाने होंगे। चिड़िया को घायल देखकर लाइफू उसे सांत्वना देना चाहता था, मगर यह देखकर आदमी गुस्से में आ गया और उसने झाड़ू उठाकर उसके सिर पर मार दिया। इसके कारण लाइफू की जान चली गई, मगर कारण पता नहीं चला। कितना समय बीत गया, ठीक हो चुकी छोटी चिड़िया फिर से चिड़ियों के राजमहल की ओर वापस लौटने लगी। वहाँ उसने रानी के सामने अपनी इस यात्रा के दुखद अनुभव को रखा। यहाँ तक कि उसके आसपास के मंत्रीगण और सेनापति भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। रानी ने उसे आदेश दिया कि वह इस बुरी सोने के बीज को उसे सौंप दे। बीज पाने वाला व्यक्ति देरी नहीं करता और तुरंत उसे मिट्टी में दबाकर नदी का पानी डाल देता है। इसके बाद बेलें छत की ओर चढ़ जाती हैं और रात में सोने के कद्दू उगाते हैं। अगले दिन सुबह वह काम करने वालों को आदेश देता है कि कद्दू को काटें। तभी एक जोरदार धमाका होता है और आग चारों ओर फैल जाती है। चूहों का एक झुंड बाहर निकलता है और अनाज भंडार के दरवाजे पर एक छेद काट देता है। लाखों चूहे मौका पाकर अनाज के भंडार में घुस गए और चावल के दानों को चूहे के मल में बदल दिया, लेकिन दुष्ट आदमी को